अभी नकीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद तारिफ रज़ा साहब क़िबला बता रहे थे कि जब अमेरिका में आग लगी तो अज़ान दी गई और अज़ान की बरकत से आग ठंड हुई। लेकिन लगत है कि ये लोग हुआ नहीं है काये बैलो है जो उन कहा था अज़ान देना सिर्फ 5 टाइम जाए थे बाकी सब ना जाए। लागत है बैलवन से अमेरिका खाली है कहा था सिर्फ अज़ान 5 वक्त देनी चाहिए बस। कब्र पे अज़ान होती है तो इनके दिल इनके पेट में दर्द होता है। जैसे हदीस में है कि जब अज़ान होती है तो शैतान भागता है किस तरह, पादते हुए। हदीस में आया है कि जब अज़ान होती है तो शैतान भर भर की आवाज़ बराबर निकलते हुए भागता है। ऐसे ही जब कब्र पे अज़ान होती है तो इन बैलुओं के दिल में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ, लगता है ये उसी के भाई। अज़ान 5 वक्त की नमाज के लिए तो है ही है, लेकिन रवायतों में अज़ान के कई मवाक़ियों का बयान हुआ है। बच्चा पैदा हो रहा हो, औरत को दर्द ज़ेह की तकलीफ़ हो और औरत तड़प रही हो, बच्चा आसानी से पैदा न होता हो, तो हुक्म है अज़ान पढ़ो। अज़ान की बरकत से अल्लाह ताला आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लगी हो तो अज़ान दो, रास्ता कहीं भूल जाओ कोई बताने वाला न मिले तो अज़ान पढ़ो। अज़ान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आके तुम्हें रास्ता बता दे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। आंधी आ रही हो, तूफान, अज़ान दो, अल्लाह अज़ान की बरकत से तूफान को दूर करेगा। कब्र पे भी अज़ान दी जाती इसीलिए कि कब्र बड़ी दहशत की जगह, बहुत डर की जगह है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए तो जन्नत में तो कभी अंधेरा है ही नहीं, और दुनिया में आए जब सूरज डूबा, रात आई, अंधेरा छाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कभी अंधेरा देखा नहीं था। जब अंधेरा छाया देखा तो हजरत आदम को तकलीफ हुई, दहशत लगी। जब दहशत हुई तो हदीस में है फनज़ल जिब्रील, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, व अज़्ज़ना, और हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। जब हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी तो सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल की दहशत ख़त्म हो गई। तो कब्र पे अज़ान इसीलिए दी जाती है। अज़ान बहुत से मौक़े हैं, ये मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। ये सब बैलवे इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले कहते हैं, हम सब इमाम आज़म के मानने वाले। और इमाम आज़म का फतवा सुनो, इमाम आज़म पढ़ते थे मदीने में, किसके पास पढ़ते थे? इमाम मालिक के पास। क्या पढ़ते थे? हदीस। हालांकि फ़िक़्ह के इमाम थे, मसाइल में इमाम आज़म को अल्लाह ने बहुत बुलंदी अता फरमाई थी, लेकिन हदीस सीखने मदीना गए। किसके पास पढ़ते थे? हज़रत आमश के पास। इमाम मालिक नहीं, मुहद्दिस थे आमश, उनके पास पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हज़रत आमश जो मुहद्दिस थे उनके उनकी बीवी में तू मैं में हो गई। हर घर में झगड़ा होते। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं और खन्ना पुरवा जाओ तब पता लगी। हर घर में झगड़ा होता है मियाँ बीवी में। तो हज़रत आमश की बीवी से भी तू मैं में हो गई।
अब ऐसी तू मैं में हुई कि दोनों में यह बोलचाल बंद। औरतें मुंह बहुत जल्दी फुलावत, तनिक बात में यह बस बोलचाल खत्म कर दें, बोलना चलना बंद। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमस की बीवी नहीं बोली। तो हजरत आमस बीवी को डरवाने के लिए शाम को बोले कि 3 दिन हो गया तो नहीं बोली है, आज अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आखिरी बम यही होते मर्द के पास, जब मेहरुआ न डरे तो यही से डरवई है कि अब छोड़ दे तू। उन्होंने कहा अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अभी सोचिन कि अब डराए जी हमसे बोल दी, वह जली बैठी रहे, सोचिस कि आज मौका मिला है, अब इनसे छुटकारा मिल जाए। अभी बैठे बेचारे इंतजार करें कि अब बोले, अब बोले। वो काहे बोले, उसके काम तमाम होने वाला रहे। आधी रात गुजर गई और नहीं बोली। जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो हजरत आमस घबराने लगे कि मैं कह चुका हूँ कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई अभी तक नहीं बोली, हो सकता है सुबह तक न बोले तब तो मेरे निकाह से निकल जाएगी। मर्द सोचता है, इसीलिए तलाक की बागडोर अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मेहरवन हाथ में हो तो रोजे शुरू हो। बोलो अतनी नाकिसुलकल होते, इनका कुछ आगे पीछे नहीं खबर रहा था, बस झर्राहटे चलत हैं। अल्लाह ने तलाक की बागडोर मर्दों के हाथ में इसीलिए दिया है। घबराए कि ये तो नहीं बोलेगी। और हजरत आमस मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे, लेकिन जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो गए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर पे। इमाम आदम के दरवाजे पे गए, दरवाजा में दस्तक दिया। इमाम आदम उठे रात के 12 बजे, सलाम किया, कहा हुजूर इतनी रात में आप? कहा बेटा एक मसले के लिए आया हूँ, बताइए। आज उस्ताद जो उन्हें शागिर्द की एक बात मानने की तैयार नहीं। कहा थे तू का हम पढ़ावा रहे थे कि तू ही हमका तू बताओ तेरे रास्ता। ऐसे बप्पा लड़का कोई अच्छी बात बता दे तो कहीं तू हमारा बप्पा हो गिरे। अरे नहीं, बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखो। बुजुर्गों ने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि हक जहां मिला वहां तलाश कर लिया। पूछा हुजूर कैसे आना हो? कहा बेटा एक मसले के लिए। कहा क्या? तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने कहा तू नहीं बोलेगी तो तुझे सुबह तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक न बोली, आधी रात गुजर गई बेटा, वो बोल नहीं रही, लगता है बोलेगी नहीं, और फजर की अजान हो जाएगी, कैसे करूं? उस पर तो तलाक पड़ जाएगी। तो इमाम आदम ने क्या जवाब दिया था? ये सब इमाम आदम के मानने वाले हैं भाई लहा, लेकिन इनका फतवा नहीं मानते। इमाम आदम ने जवाब दिया था कि जाइए और फजर के वक्त से 1 घंटा पहले आप अजान पढ़वाइए, किसी से कह दो कि अजान दे। कहा फिर? कहा फजर के वक्त से 1 घंटा पहले जब आप अजान दिलवाओगे और वो समझेगी कि अजान फजर हो रही है तो जान जाए कि तलाक हो गए। तो महर वहर मांगी, कुछ न कुछ कहवे करी, बोल दी बसु तलाक से बच जाई। कहे कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं। अब आपने अजान फजर की कैद लगा दी है। और फजर की अजान कब होगी? जब फजर का वक्त शुरू होगा तब। हाफिज शेर मोहम्मद साहब अब्बा जहाँ अजान पढ़ाए लागे फजर के, तो कहा कही हो, लागत है कि कुछ मामला उल्टू बिल्टी गवा, जलसा कराए 12 बजे, दिमाग खराब गया। बोलो यही तो कहोगे। और फिर जब फजर का वक्त शुरू होगा तो अजान दिलवाओगे दोबारा कि नहीं दिलवाओगे? इसलिए कि अजान फजर की नहीं मानी जाएगी। इमाम आदम फरमाते जाइए आप फजर के वक्त से 1 घंटा पहले अजान पढ़वाइए। जब अजान आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि अब तलाक़ें पड़ गई, महर वगैरह का मुतालबा करेगी, इस तरह बोल देगी और तलाक से वो बच जाएगी।
हजरत आमस गए और 1 घंटा पहले बताई ना हो, 3 घंटा पहले शुरू करा दी मेहरुवक मामला, 3 घंटा पहले शुरू करवा दी। और वो इंतजार में बैठ रहा है। जैसे अजान देने वाले ने अजान शुरू किया, वैसे वो औरत आई हजरत आमस के पास और मुस्कुरा के कहती है कि मामला खत्म हमारा तुम्हारा, हमारा मेहर दो, हमारा सामान दो, हम मैके जाएं। अभी बैठे मुस्कियाएं, कहे कस, कहीं कस का, अब अजान हो गई, तलाक पड़ गई। हजरत आमस कहते हैं कैसी अजान, हमने तो अजान फजर के लिए कहा था। तो कहा था फजर की अजान तो हो रही है। हजरत आमस ने कहा वक्त देखो, अभी 3 घंटा बाकी। कहा फिर ये अजान कैसी है? कहा होगी अजान कोई, अजान तो जिक्र इलाही है, जब मुसलमान का जी चाहे तो अजान पढ़ ले। अजान जिक्र इलाही है। तो क्या इमाम आदम नहीं जानते थे कि 5 ही वक्त अजान जायज है, उसके बाद नहीं जायज है, तो काहे ना जायज के काम के हुक्म दे दी। बताइए कितने बड़े बैल हैं यहाँ। कब्र पे अजान दी जाती है तो इनके पेट में दर्द, इनके दर्द होते हुए हवा निकले थे, मामला तो एक ही हुआ है। अल्लाह ताला ऐसों से हमको आपको बचाए। हाफिज तारीफ रजा साहब, अभी मैं हुजरे में कह रहा था कि बेचारे शाम से लेके आखिरी कड़ी तक जलसे में रहते हैं और हर शायर हर मुकर्रिर के तकरीर और नात का हिस्सा रहते हैं। तो अगर सबका मिला 50,000 नजराना दें तो हजरत का अकेले 50,000 के हुआ। भाई सबका हिस्सा हो चाहिए ना, सबके ही। अब ऐसा ही बढ़ाए देते हैं कि आदमी न जो चाहत हो तब खूब बोले। अल्लाह ने इनके अंदर वो फन दिया है। बहरहाल शाम से बैठे हैं, मैं हजरत से कहूँगा जाइए आराम कर लीजिए और हम थोड़ी देर जब तक के आप लोग साथ देंगे, थोड़ी देर आप तक कुछ बातें पहुँचाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम 30वें पारे की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैल जहन्नम में एक गढ़ा है जिससे जहन्नम खुद दिन भर में 70 मरतबा पनाह मांगती। कितना खतरनाक गढ़ा है। वो गढ़े में कौन जाएगा? अवैल के माने बर्बादी भी आती है। अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। हिलाकत है, बर्बादी है हर लगाई बुझाई करने वाले के लिए। हुमज़तिल लुमज़ह, इधर की उधर उधर की इधर। हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। और ये लगाई बुझाई करत को है ज्यादातर गरीब आदमी नहीं करते। गरीब रोजी कमाई की लगाई बुझाई करे, लगाई बुझाई को करत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अब हाल लहरा चुके हैं, से उड़ जा उधर चले जा। अब लहरावे की जरूरत नहीं, सुन इधर का है। अल्लाह फरमाता है इधर के उधर कौन लगाता है? अल्लाह कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददह। वो वही बदनसीब है जिसने गिन गिन के माल को जमा कर लिया। जिसके पास दौलत होएगी वही काम करत है। काहे? ताकि 10 आदमी हमरे सुबह शाम तेल लगावा करे। जब वो पार्टी बंदी कराए रही बड़कवा, तो फिर सुबह हुई कि 10 आदमी के द्वारे पाई जी, शाम हुई तो 10 आदमी द्वारे। ये मालदारों का काम है लगाई बुझाई करके लोगों में तोड़ना। ए मेरी माँ बहनों बच्चियों जरा चुप रहो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। नींद आए तो घर चली जाओ, बेहतर है, लेकिन बगबगाओ नहीं बैठ के।
तुम्हारी आवाज भी औरत है। स्टेज के पास बैठी हो, यहाँ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता है सूरह नूर के अंदर, वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर खन से बजें और उनके जेवर के खन के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में औरत रहे तो पैर जमीन पर जोर से न रखे कि जेवर के बजने की आवाज कहीं दूसरा सुन न ले। और यहाँ खुदे बैठ के बकबगई हो तो कैसे काम बनी बताओ। जब जेवर के बजने की आवाज पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी तो औरत की आवाज पर तो बदर्जे औला पाबंदी है। आई हो पर्दे के साथ बैठ के सुनो, हो सकता है अल्लाह दिल की दुनिया बदल दे, इसलिए कि तुम्हारी गोद इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद में बच्चा कामयाब हो गया तो हर जिंदगी के हर मदरसे में वो कामयाब होता जाएगा। तुम बड़ी कीमती हो, तुम्हारी गोद बड़ी कीमती है। इसीलिए कहा जाता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखा करो। मदरसा बाद में है, माँ की गोद पहले। तो आप बड़ी अच्छी हैं, आप ही की गोद से वली पैदा हुए, आप ही गोद से नबी पैदा हुए, आप ही की गोद से सहाबी पैदा हुए, आप ही की गोद से शहीद पैदा हुए। बड़े मर्तबे आपके हैं। इसीलिए बताया जाता है कि औरत जब शौहर के घर पहुंचती है तो शौहर का घर औरत के कदमों की बरकत से मिसले जन्नत बन जाता है। और वही औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत होती है। तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है मेरी माँ बहनों बच्चियों, इसलिए खामोशी के साथ सुनो। तो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है, और लगाई बुझाई कौन करता है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, वो वही है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। अयहसबुल इंसाना अयहसबु अन्नमा लहू अखलदा, अल्लाह कहता क्या वो इंसान सोच रहा है कि उसका माल उसको हमेशा दुनिया में रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी। माल की बुनियाद पर लोगों को तोड़ रहा है, लगाई बुझाई करके भाई भाई को जुदा करा रहा है, खानदान खानदान को जुदा करा रहा है, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। अल्लाह फरमाता है कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा, उसका हश्र जहन्नम होगा। इसलिए ऐ लोगों लगाई बुझाई न करो, लगाई बुझाई करा के दोनों में ना इत्तेफाकी न पैदा करो। इसलिए कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए हदीस पाक में बताया, हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको, इधर की उधर लगाने वाला वो मुनाफिक है। औरत लगाई बुझाई करे तो मुनाफिका, और मर्द लगाई बुझाई करे तो मुनाफिक। और मुनाफिक किसे कहते हैं हुजूर ने मिसाल दी है, आप तो सोचोगे कि मौलाना ये सब बोली बोलत हैं। हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको कश्शातिल आइरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह है। तईरो इला हादल गनमी व तईरो इला हादल गनमी, कभी संडू के पास जाते कभी उस संडू के पास जाती।
बकरी उठती है तो अंडू के बाद दौड़ दौड़ जाती है। यही हाल उस इंसान का है जो इधर की बात उधर जाके लगाता, उधर की बात इधर लगाता। मेरे नबी ने फरमाया वो तो उठी हुई बकरी है वो। ऐ लोगों, ऐसी अपनी हालत न बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे खूबसूरत इंसान बनाया है। तुम खूबसूरत बन के रहो, बकरी न बनो। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। चार चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह कसम खा रहा है, और एक कसम नहीं, चार चार कसमों के खाने के बाद अल्लाह ने बताया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुनाफिकत करके जानवर न बनो, इंसान बनो। इसलिए कि जबान की बड़ी कद्र है। हदीस पाक में अन सहल इब्न साद, हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों तुम में से कौन है जो मुझको जमानत दे दे। किस चीज की? अन यहफ़ज़ मा बैन लिहयैहि, उस चीज की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। और दोनों जबड़ों के बीच में क्या है? जबान। मेरे नबी पूछते हैं मेरे उम्मती कौन है तुब्बे जो मुझे जमानत दे दे कि मैं अपनी जबान को बचाऊंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजुलैहि, और कौन मेरा उम्मती है जो अपने शर्मगाह को ज़िना से बचाएगा। दो चीज को सरकार मांग रहे हैं कि मेरे उम्मतियों दो चीज की जमानत हमें दे दो, जबान बचा लो, अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो। तो दूर फरमाते फाज़मन लहुल जन्नह, तो मैं उसको जन्नत की जमानत दे दूं। अच्छा है जबान हमारे तुम्हारे मुंह में है, ये हम तुम इसके मालिक है ना। बोलो, अल्लाह ने पैदा किया, मालिक बना दिया। अभी जबान से हम चाहे गाली बक कहें और चाहे इसी जबान से हम अल्लाह की पाकी बयान करें। बोलो, ऐसे शर्मगाह है, चाहे तो इससे हम गुनाह में ले जाएं और चाहे तो गुनाह से रोके रखें। तो हुजूर हम तो हमारे तुम्हारे मिल्कियत में दो चीजें, जबान और शर्मगाह, और हुजूर की मिल्कियत में जन्नत। हुजूर कहते हैं तुम दो चीजों की जमानत हमको दे दो और हम जन्नत की जमानत तुमको दे दें। पता चला जन्नत पे मिल्कियत है मेरे नबी की। बोलो यार, बोलो ना, इतनी तवज्जो से सुन लो, जलसा बड़ी मेहनत से होते हैं। हाफिज शेर मोहम्मद का देखो, बेग टांगे टांगे संझा से उनके कंधा घिस गए हुए, चंदा रुपया बटोरे हैं बेचारे, लादे लादे घूमत हैं और महीनन चले हुई हैं तुम्हारे पास। तो थोड़ी देर आप बैठ के सुन नहीं सकते हो? रुपया दिया है तो थोड़ा वक्त भी दो। जबान और शर्मगाह हमारे तुम्हारी मिल्कियत में, जन्नत मेरे नबी की मिल्कियत में। तो जन्नत की जमानत मेरे नबी किसको देंगे? जो जबान बचा लेगा, अपने आप को ज़िना से बचा लेगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस है,
आला हजरत का ये शेर बड़ा अकीदे वाला शेर है। इसी हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं कि जन्नत तो मेरे नबी की मिल्कियत में। जमानत किसकी आदमी देता है? जो इसका मालिक होता है। अच्छा ये बताओ, आपके खुदा न करे आपका कोई भाई पड़ोसी जेल में बंद हो जाए और के बाद जब उके जमानत करावे जाई हो तो खेत खितौनी लगई हो कि न लगई हो? कि खितौनी लगी हो दूसरे की है? 420 में बंद हो जी हो। अपनी खितौनी, अपनी जिस जमीन के तुम मालिक हो उसकी जब जमानत में लगाओगे तब जमानत मंजूर होगी। ऐसे हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं। पता चला जन्नत मेरे नबी के कब्जे में। तो ऐ लोगों अच्छी बोलियां बोलो। पानी नहीं मंगवा लो। अच्छी बोली बोलो। जबान, इसी जबान से चाहो तो आदमी से चाहे नाश्ता खा लो, जाके तारीफ करो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, आपका चेहरा तो देखने में बिल्कुल जन्नती लग रहे हो, तो हो सकत है गिलास पानी पाई हो चाहो पाई और पहुँचते पहुँचत बुआ महतारी शुरू कर दो तो जूता पई हो। बोलो है कि नहीं? तो ये जबान बड़ी कीमती चीज है। इसलिए ऐ लोगों जबान को बचाओ। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस बारे में हमारी माँ बहनें भी बहुत कमजोर हैं। कोई राज की बात हो, मैं इनसे बता दो कि देखो ही राज की बात हो कि हम तुमको बता देते, लेकिन कहूँ देखो जाहिर ना हो पावे। आधे घंटा में पूरा गांव गंदा है जी। आधे घंटा लागी मैक से ऐलान न कर पे हो जत्ती जल्दी इनके ऐलान होता। फसर फसर यहाँ हुआ पहुंचे हैं, उनके थे पूरा गांव गंदा जाएगा। उसके बाद जब साखी शहादम पकड़ी गई हैं, क्या है तू काहे बतिया कह रहा है, कैसे कहे? तो कहीं कुड़िया जी हम बोलवे नहीं करे रहा, आँखी फूट जाए हम कुछ कहवे नहीं करे रहा। फौरन कसम खाई जी। झूठी कस्में खाना भी गुनाह है और किसी की खिलाफ कोई बात करना भी गुनाह है। अल्लाह ने जबान दिया है तो इसी जबान से वो बोलियां बोलो। अल्लाह फरमाता है क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ मेरे बंदो तुम वो बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएं। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श दे। अच्छी बोलियां बोलो। आज एक चीज पर और गौर करो। बहुत से लोगों को देखा जाता है ना कि जवानी में ही है तो नमाज के किनारे जई हैं ना, जवानी में कहूँ कटहर चुरे हैं, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं तब मस्जिद में नमाज पढ़े शुरू करी। ऐसे बुढ़ों से एक बात होती है, जवानी में नींद ज्यादा आती है, बुढ़ापे में कम आती है। बोलो आती कि नहीं आती? ऐसे बुढ़े नींद तो आवत नहीं है, 2-2 बजे रात के उठ पड़ी हैं, बब पहुंच गई हैं मस्जिद और दरवाजा खड़खड़ाने लगे हैं। मौलवी, ओ मौलवी, तोर आंखें न खुली तो बहुत चर्बी आएगी, अब तोर बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला। अरे मेरे भाई तुम नमाज पढ़ते हो और मस्जिद में जाके अपने इमाम को वो बातें कहते हो जिससे उसके दिल को ठेस लगे, उसकी इज्जत पे हमला हो। ऐ मेरे भाई अगर 2:30 बजे 3 बजे रात अगर मस्जिद पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि मस्जिद खोल के वजू बना के बैठकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो।
और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में हाजिरी की तौफीक सबसे पहले मुझे अता फरमाई है। हुजूर फरमाते इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, बैठने से पहले पहले। लेकिन आज पता नहीं को मसला बता दी से जुमम जई हैं तो जई हैं पहले हज से बैठ जई हैं, उसके बाद उठी है। मालूम होता है इनके सामान के मस्जिद बहुत मुहताज रहा है, पहले उसका छुआई दे। नबी फरमाते हैं कि बैठने से पहले तुम 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो। और मस्जिद में जाके बैठ जाते हो, पहले पहले बैठो ना, पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के फिर दुआएं करते रहो, कलमा दरूद पढ़ते रहो। फजर का वक्त आए तो तुम अजान दे दो, अजान दे दोगे तो तुम्हारी निजात का परवाना तैयार हो जाएगा। तो अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोलियां बोलो कि तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएं। आज इस पुरफतन दौर में अगर हाफिज साहब, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ऐलान कर देती कि जलसा ख़त्म हुए उसके बाद सबका बिरयानी की दावत है, तो शायद यक्को कुर्सी खाली न हुई थी, सब बैठे रहते। मुसलमान खाने में आ गए। और ये मामला शुरू से रहा है। बहुत पहले हम सुना कि 3 आदमी रहे, घर से निकले, एक ईसाई था, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में खाए ले के बाद फिर चले, फिर भूख हुए, खाना रहा नहीं तो मांगे लागे। तो कोनो को रहे मावा तो 1 प्याली खीर दे दी। अब खीर 1 प्याली खाए वाले 3 ठो, तो बैठे सलाह करें कि यार को खा, यार भूख सबका लाग है, सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जी। तो कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे खाए को। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ, और सुबह उठो, ख्वाब देखो, और सुबह बयान करो जेके ख्वाब अच्छा हुई, खीर खाई ले। तो खीर रख दी, तीनों सोए गए, लेटे तीनों। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए गए, चक्कर में कि जल्दी सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे तो खीर खाइबे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। तो ईसाई यहूदी लेटे और सोए गए। जब सोए तो नाक जब खों खों बाजे लाग, तब मुसलमान जाने इसकी अब सोई गए हैं। वह उठा, खीर उठाइस और खाइस और पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भई तो दोनों जग के हाली भूखे रहे। उसके बाद उका उठाइन तो उठा ही नहीं, जबरदस्ती उठा के बैठे तो आंखें मिलमिलावे, कहे का बात है हो। तो कहें अरे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए। तो कहें तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा आज मेरे पैगम्बर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, जमीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पे लेके गए, फिर वापस छोड़ा। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे चौथे आसमान पर लेके गए, तो तू सुन ले, मेरे पैगंबर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे ज्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बताओ। तो उसने कहा हम क्या देखे, हम जैसे सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सेहरी खाया, रोजा के नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा है। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती रहे। तो कहीं यार तू बड़े बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले।
मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, थोड़ी देर जगा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जग लो। देखो, आज के इस पुरफतन माहौल में हमको आपको बहुत सब्र करने की ज़रूरत है और संजीदा रहने की ज़रूरत है। आज हमारी तुम्हारी सूरत ऐसी हो गई, एक वक्त वो था कि मुसलमानों को देखकर लोग ईमान कबूल कर लिया करते थे। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मुजाहिदीन के साथ जा रहे थे और सब निगाहें नीचे किए थे, नीचे निगाह करके चल रहे थे। इतने में गिरजा घर मिला, पादड़ी उसमें रहता था। जैसे हमारी मस्जिद में इमाम रहता, वैसे यहूदियों के गिरजा घर में एक पादड़ी रहता था। उस पादड़ी ने देखा तो कहा, आप कौन हैं? आप कोई नबी हैं? कहा ना। कोई फरिश्ते हैं? कहा ना। तो कहा, आप हैं कौन? हजरत अली कहते हैं, मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ। कहा, आप नीचे निगाह करके क्यों चलते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया था, मैं निगाह इसलिए नीचे करके चलता हूँ कि जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ उसी नबी पर कुरान उतरा है, और उसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, मुसलमानों से कह दो, यगुद्दू अबसारहुम, अपने निगाहों को नीचे झुका के चला करें। कुरान कहता है कि बंदा चले तो उसकी निगाह नीची हो, इसलिए हम नीचे करके चलते हैं। तो गिरजाघर का पादरी पुकार उठा, कहा, अली, जिस मजहब का ये हुक्म हो कि इंसान चले तो निगाह नीची करके चले, खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। वो यहूदी पादरी कलमा पढ़ करके फौरन मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, तुम भी किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाया करो, निगाह नीची करके चला करो। हमारी माँ बहनों के बारे में भी कुरान में है, कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दुना अबसारहुन्ना। बात ना करो आप लोग थोड़ा। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दो कि चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। इसलिए हमारी माँ बहनें भी चले। जैसे मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, ऐसे औरतों को हराम है मर्दों को देखना। इसीलिए हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा सरकार की दो बीवियां थीं, बैठी थी। एक नाबीना साहबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे, हुजूर के पास आए मिलने के लिए, और हुजूर की बीवियां बैठी थी। तो हुजूर ने फरमाया, ये तजीबा अन्हु, आयशा उम्मे सलमा, इससे तुम दोनों पर्दे में हो जाओ। तो हजरत आयशा कहती हैं, अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल, क्या ये अंधा नहीं है? ये तो अंधा है, हम लोगों को देख भी नहीं रहा है। फिर सरकार ने फरमाया, हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। तुम तो देख रही हो, जैसे उसका देखना मना वैसे तुम दोनों का देखना उसको मना है। इसलिए आज ये चीज हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें कंट्रोल में हो जाए। आज हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, आज हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यदखुलुल जन्नह
जन्नत में दाखिल नहीं होंगे सलासत और रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था अल कातिल, कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया था वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया था वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल, कातिल तो जानते हैं, जानी भी जानते हैं, लेकिन दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया था दय्यूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए, वो दय्यूस है। वो दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज हम अपनी बच्चियों को, जवान जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल भेजते, बच्चों के खल्त मल्त में वो तालीम हासिल करती हैं, वहीं से माशरा बिगड़ता है। ऐ लोगों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मना फरमाया था कि औरतों को लिखना न सिखाया जाए। जलालैन शरीफ की सूरह नूर की तफसीर में देखो, हाशिया में लिखा है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि तहरीर से भी इंसान भागता है। आज मदरसे का ये पहला जलसा है। मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन आज अफसोस है कि हमारी तवज्जो मदरसे की तरफ नहीं होती। ए बच्चे, बेटा चुप रहो, ए बेटा चुप रहो। हम माँ बहनों से आपसे सबसे एक बात सुनाएंगे कि आज अजान होती है, हम लोग अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाते। ज़रा एक तारीखी सुनो, इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र। मदीने से मुजाहिदीन निकलने लगे। मदीने में 2 सगे भाई रहते थे, माज़ और मुअव्वस। आए घर में तो देखा उन दोनों की मार हो रही है, और दोनों के बाप शहीद हो चुके थे एक जंग में। बाप का इंतकाल हो चुका था। दोनों बच्चों ने माँ को रोते हुए देखा तो बच्चों ने कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था, बेटा तुम्हें नहीं पता, आज मदीने से इस्लाम के नाम पर बद्र की लड़ाई में लड़ने के लिए यहाँ के मुसलमान निकले हैं। कहाँ निकले, लेकिन आप रोती क्यों, ये तो बताएं। आज उनकी औरतें घरों में खुशियाँ मना रही हैं कि हमारे मर्द अल्लाह की राह में जिहाद करने गए, अगर जिंदा आ गए तो हम गाजी की बीवी बोली जाएंगी, और अगर शहीद हो गए तो मैदान आखिरत में शहीद की बीवी कह के पुकारी जाएंगी। मदीने की औरतें खुश हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है। आज अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो वो भी जंगे बदर में जाते, तो मुझे भी खुशी होती कि अगर जिंदा आ गए तो मैं गाजी की बीवी बोली जाती, शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी कह के दुनिया और आखिरत में पुकारी जाती। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बाप नहीं है। इसको अलग करो। चल इधर चल, तमीज कहीं का। बच्चों ने कहा, माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है तो हम लोग तो जा सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा इस्लाम में बच्चों पे जंग नहीं। दोनों बच्चों ने कहा, मेरी माँ तुम दुआ करो, हम हुजूर के पास जा रहे हैं, हुजूर से जंग में जाने की इजाजत मांगेंगे। माँ ने कहा, जाओ। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। छोटे थे, लेकिन शहादत का जज्बा देखो कि दोनों पंजे के बल सीना तान कर हुजूर के सामने गए कि ताकि बड़ा समझकर हुजूर हमको जंग में जाने की इजाजत दे दें। जब गए कहने लगे तो हुजूर ने फरमाया कि तुम छोटे हो, छोटों पे इस्लाम में जंग नहीं है। तो दोनों ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ का रोना नहीं देखा जाता, अब्बा है नहीं, अब्बा की जगह पे हम दोनों को भेज दो। तो सरकार ने जब जज्बा देखा तो बड़े भाई को इजाजत दे दी, मास को कहा, मास तुम जाओ, लेकिन मुअव्वस तुम छोटे, तुम नहीं जा सकते। भगा दी, उनका भगा दी। जब मास को इजाजत दे दिया, मेरे नबी ने मुअव्वस को मना कर दिया। तो है लोगों, जज्बा देखो। जब मुअव्वस को सरकार ने रोक दिया तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने भाईजान को इजाजत दे दी और हमें नहीं इजाजत दी है। ये भाईजान हमसे बड़े जरूर हैं, लेकिन ताकत में हमसे बड़े नहीं, हमसे कम है।
आप कुश्ती लड़ा दो, अभी हम इनको पटक देंगे। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते अच्छा लड़ो। जब दोनों भाई चिपटे तो छोटे मुअव्वज़ ने मास से कहा भाईजान तुम मुझे जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ हमें भी शहादत की इजाजत दे दें। कैसे बच्चे थे। लड़े, छोटे ने बड़े को पटक दिया तो हुजूर ने दोनों को इजाजत दे दिया। दोनों घर आए, खुशी खुशी का अम्मा मुबारक को रसूलुल्लाह ने मैदान जंग में दोनों को जाने की इजाजत दे दी। तो माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नन्ही नन्ही तलवारें दोनों बच्चों को दे के गले से लगाया और कहा जाओ बेटा फी अमानिल्लाह। मैदान जंग में अपने बच्चों को भेजा। ऐ मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, शौहर का साया नहीं रह गया था, जिंदगी के सहारे वही दोनों बच्चे थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए आज वो माँ अपने दोनों सहारों को भी मैदान जिहाद में भेज रही हैं। दोनों बच्चे वहां गए और जाने के बाद अपने चचा अब्दुल रहमान से कहते चाचा वो अबू जहल कौन है। नाम जानते थे कि नबी का दुश्मन है लेकिन पहचानते नहीं थे। पूछा चचा अबू जहल कौन है। चचा ने कहा उसको क्या करोगे। तो बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। चचा हम मदीने से जज्बा लेके आए हैं, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुल रहमान बिन औफ ने उंगली का इशारा किया, कहा वो अबू जहल है। जैसे उंगली का इशारा पाया दोनों बच्चे झपटे और एक ही वार में अबू जहल के दो टुकड़े कर दिए। नन्ही नन्ही तलवार थी लेकिन पड़ी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हुआ, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। सबने जम करके हमला कर दिया कुफ्फार ने। तो हजरत माज शहीद हो गए, मुअव्वज़ छोटे वाले शहीद हो गए। माज लड़ते रहे, जब उनका दाहिना हाथ कटा थोड़ी सी खाल रह गई, हाथ लटक रहा था। माज ने पैर के नीचे रख करके हाथ को नोच दिया, नोच के फेंक दिया। बाएं हाथ से लड़ते रहे यहाँ तक कि जब जंगे बद्र में मुसलमानों को कामयाबी मिल गई तब माज गए, वो हाथ उठाए हुजूर के पास गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हाथ हमसे अलग हो गया। हुजूर ने वो हाथ लिया और माज के पखौरे से लगाया और अपना हाथ मेरे नबी ने फेरा तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। न कोई ऑपरेशन, न कोई टांका, न कोई प्लास्टर। फिर उसी हाथ से कई जंगों में मास शरीक हुए। यहाँ कहने का मतलब ये कि आज हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, अजान होती अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद नहीं भेज पाते। और एक वो ज़माना था कि ज़िंदगी के सहारा दो बच्चे थे, उन्होंने अल्लाह की राह में शहादत के लिए भेजा था। ऐ लोगों शहादत का जज्बा पैदा करो और अपने सहाबा के किरदार को अपनाने की कोशिश करो। अजान हो तो खुद मस्जिद पहुँचो और अपने बच्चों को लेके जाया करो, नमाजें पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन नमाज की तकरीर कोई सुनक चाहते नहीं। जहाँ नमाज के बारे में बोले लागो बाऊ भाई आवे लागत है। अरे नमाज ये असली इबादत है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे तो एक साहब आए, कहने लगे अली बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन रोज़े में बरकत नहीं होती। हजरत अली ने फरमाया जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हजरत अली ने कोई तावीज़ नहीं दिया था। आज पीरों के पास जाओ कहो कि हुजूर गरीबी है, परेशानी है, तो पीर साहब तवीज़ बनाई दें, कहा जी कहीं जाओ ठिकाई जी। हजरत अली ने तावीज़ नहीं दिया बल्कि नमाज के लिए फरमाया था नमाज फजर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी को दूर फरमा देगा। इसलिए ऐ लोगों परेशानियों से निजात मिलेगी नमाजों के पढ़ने के बाद, आखिरत में ठिकाना भी हमारा तुम्हारा अच्छा होगा।
इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने मदरसे और अपने मस्जिद का ध्यान रखो। मदरसों में ख्याल रखो। आज देखो, आज हम मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये इस्लाम की बुनियाद है। यहाँ तक कि बताया गया है कि मदरसे इस्लाम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। रख दो बेटिया। जैसे रीढ़ की हड्डी सही है तो बदन सही, रीढ़ की हड्डी कमजोर तो बदन कमजोर। ऐसे जब तक मदरसा सही सलामत रहेगा तो हमारा आपका ईमान सब कुछ सलामत रहेगा। बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं हर पहलू पे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे अखलाक पेश करो, नमाजों की भी पाबंदी करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बाप माँ बाप क्या हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो करो। कुरान करीम ने फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। मीठी बोली बोलो। लेकिन देखे तो सब कहूँ मियो मियो और घर में ही एक आदमी रहा है, उसके अब्बा नहीं रहे, अम्मा रहे। अम्मा बुढ़ापा को जैसे नाबीना होगी, नाबीना हो गई। एक दिन वो नौजवान गया और रात हो गई, शाम को नहीं आया। काफी रात गुजर गई, नहीं आया तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं। लेकिन वो बुढ़िया अंधी माँ दरवाजे पर बैठकर कोंच फैला के दुआ मांगने लगे, है परवरदिगार मेरे बेटे को सही सलामत वापस फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को हर बला मुसीबत से बचा ले। वो अंधी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी दुआ मांग रही थी कि इतने में वो नौजवान कहीं से आ गया, हाथ में यह मिठाई के पन्नी लिए रहे। जब दरवाजे पे आया तो माँ से पूछा भी नहीं कि मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो। एक किनारे से अंदर घुसने लगा तो माँ को कदमों की आहट से पता चला कि घर में कोई जा रहा है, तो मेरे लड़के के अलावा और कौन होगा रात में जाने वाला। तो बुढ़िया अंधी माँ ने कहा बेटा दुआ मांग रही हो, जा रहा है, कुछ नहीं पूछा माँ से। माँ ने कहा बेटा, तो कहता गदाहवन मेरी नींद। जैसे उसने सुना वैसे वो बुढ़िया अपने लड़के से लिपट गई। ओ मेरे लाल तुम कहाँ थे, ओ मेरे कलेजा तुम कहाँ थे। जैसे लपटियान वैसे मिठाई की पन्नियाँ ऊपर कर ली कि हाथ में लाग न जाए तो जान जाए। अब वो सोहरावत चली जाए, पन्निया का उठावत चला जाए। कितने अफसोस की बात है। वो माँ जिसने बचपन में तुमको बहला बहला के खाना खिलाया था, कभी डर सुना करके, कभी कहानी सुना करके बचपन में तुमको खिलाया था। आज वो बूढ़ी हो गई हो तो 10 रुपये की मिठाई तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। ऐ नौजवानों, माँ की कदर करो। माँ तुम्हारे लिए क्या है। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए। उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, या रसूल अल्लाह बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, मेरा काम हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जाओ मक्का जाओ चौखट चूमो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जा नहीं पाऊंगा, न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता, मदीने से 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। माँ के पैर चूमोगे तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिलेगा। जब उन्होंने सुना तो रोने लगे, कहने लगे मैं या रसूल अल्लाह मेरी माँ बचपन में मेरे इंतकाल कर गई, मुझे मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं अपनी माँ को माँ के कदमों को कहाँ पाऊँ कि चूमूं। तो उन्होंने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के तरफ चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब कहते अल्लाह के रसूल मेरा बहुत बचपना था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम कि माँ की कब्र कौन है।
कैसे मिन्नत पूरी करूं? तो हुजूर ने फरमाया खत्ते खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस, आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। कब तक तवज्जो करें? जब तक बिहाव ना हो, तब तक अब्बी अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, और जहाँ काम निकल गवा, फूल जहाँ घर में आई बजाना सब खत्म। अब इतने आवत ऐसा फूंक छोड़त हैं काने में ही है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती। कहीं काहे बुढ़िया बुढ़ों के पीछे पड़े हो, कुछ अपने लिए बटोरी हो कि ना बटोरी हो। एक फूंक मैया इतनी दूरी बनावत है तो के पता नहीं काहे तबीज बनवावे जात। जब इनके फूंक मारता सर है अलग हो जाते। एक सहाबी थे बारगाह नबी में हाजिर होते, कहते अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। घर में हम 3 आदमी रहते हैं, मैं रहता, मेरी बीवी रहती है, मेरे अब्बा रहते हैं। लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में रातों दिन यूं लगी रहती है। अब्बा कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, और बीवी कहती है कि बाप से अलग रहो, मैं किसका कहना मानूं? तो उन्होंने फरमाया था इन्ना बनबुआ बुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुदहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहना मान जा और बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी के साथ हो जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो आए, घर पे आने के बाद बीवी को तलाक दे दिया। तो बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मिलेगी, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाप को तो नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, अगर ऐसी कोई औरत घर में आ जाए जो माँ बाप से अलहदा कराए, तो औरत तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि वो तुम्हारी दुश्मना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन है। बीवी माँ बाप से अलहदा कराए तो दुश्मन, और लड़के शरीयत के खिलाफ तुमको लेके जाएं तो वो लड़के भी तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, औलाद की सही परवरिश करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अपने मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो। जो कुछ कहा गया अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला।